नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए राज्य आपदा मोचन निधि देने पर पीएम का आभार माना है। केंद्र ने उत्तराखंड को 413 करोड़ 20 लाख की धनराशि दी है। राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। राशि दिए जाने पर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। आपदा मद में केंद्र से 413 करोड़ रुपए की जो राशि है वो मिली है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कल बारिश जारी रही और इस दौरान 3 व्यक्तियों की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मद में प्रवेश के लिए 413 करोड़ रुपए जारी करने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह का। सोनू, पहले हमने देखा था किस तरह से सीएम धामी ने पीएम मोदी से उत्तराखंड के हालात को देखकर निधि की मांग की थी, जानकारी दी थी जो बारिश के चलते हालात बने उत्तराखंड में इस वक्त, और पीएम ने आश्वासन भी दिया था कि वो उत्तराखंड की मदद करेंगे। और अब 413 करोड़ रुपए की जो राशि हो केंद्र की ओर से जारी कर दी गई है। देखिए, इस वक्त उत्तराखंड को जरूरत है और उस जरूरत को केंद्र ने समझा और पहले ही, जैसे कि आपने स्वयं जिक्र किया कि पहले ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था और प्रधानमंत्री ने इसकी गंभीरता को समझते हुए ये धनराशि जो है वो अवमुक्त कर दी गई है। आपदा मोचन निधि में उत्तराखंड को जो 413 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। क्योंकि जो इस वक्त हालात उत्तराखंड के बने हुए हैं, मुख्यमंत्री लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र जो है कम से कम समय में इसका रिस्पॉन्स कर सके और जान माल का नुकसान ना हो। तो ये कोशिश की जा रही है। मौसम का मिजाज इस वक्त भी उत्तराखंड में बदला हुआ है और तमाम क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो रही है और मौसम के बदले मिजाज ने अब सरकारी सिस्टम की भी चिंता बढ़ा दी है। बिल्कुल, लगातार जो मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, जिसके चलते उत्तराखंड की जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं, सरकार की चिंताएं बढ़ रही हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अब विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से कल बारिश लगातार जारी रही, इस दौरान 3 व्यक्तियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा मद में प्रदेश की 413 करोड़ रुपए जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अब इससे उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को किसी तरह राहत पहुंचाई जा सकेगी। चलिए, बात कर लेते एक बार फिर देहरादून की, जहां पर सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे, मंत्री शासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का भी लोकार्पण किया जाएगा। कैथ लैब मेमोग्राफी यूनिट का भी लोकार्पण होगा। दून मेडिकल कॉलेज में आज खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, आज मंत्री और शासन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, एक भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। ऐसे में ये समझना चाहेंगे आखिर डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का जो लोकार्पण होगा उससे क्या कुछ फायदे उत्तराखंड के जनता को मिल पाएगा? देखिए, सरकार और स्वास्थ्य महकमा ये लगातार कोशिश कर रहा है कि उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य संसाधनों को बेहतर किया जा सके और आम इंसान सहित जो भी बाहरी क्षेत्रों से लोग आने वाले हैं उनको अच्छा उपचार दिया जा सके, ये कोशिश की जा रही है। उसी के क्रम में हम इसको देख सकते हैं कि लगातार जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रहा है। आज कई नए उपकरण हैं, कई मशीनें हैं जिनका शुभारंभ होना है और इनका लोकार्पण जो है वो कहीं ना कहीं जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और इससे जो राज्य के मेडिकल संस्थानों में अध्ययन करने वाले, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनको भी लाभ होगा और खास तौर पर उत्तराखंड के लोगों को आने वाले समय में कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है।
बिल्कुल, जो मध्यम परिवार है उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही जो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। उसके साथ ही जो उत्तराखंड की जनता है वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। और इसी के तहत अब डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का आज लोकार्पण होगा। कैथ लैब मेमोग्राफी यूनिट का भी लोकार्पण किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की, जहां लगातार बारिश का दौर शुरू है। प्रदेश की लाइफ पर ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड राज्य में 449 सड़कें बंद हो गई हैं। चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। सैकड़ों गांव का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। सीएम धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों से पल पल की अपडेट मांग रहे हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। हाई अलर्ट पर रहने के लिए सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, काफी ज्यादा हालात बुरे लग रहे हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के, और इसकी वजह से 439 जो सड़कें हैं वो बंद पड़ गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर उत्तराखंड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त जो उत्तराखंड के लोग हैं वो खासे परेशान हो रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज के चलते लगातार बारिश हो रही है, और बारिश के चलते कई लोगों के जो मकान है वो जल में बह गए हैं, नदियों के प्रभाव में बह गए हैं, और कई लोगों की जो डेथ है वो भी हो गई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार हालात को देखते हुए न सिर्फ अधिकारियों को से पल पल का अपडेट ले रहे हैं, बल्कि सख्त तौर पर हिदायत भी दे रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, डीएम है, एसएसपी हैं, वो और जो आपदा प्रबंधन तंत्र है, जो एसडीआरएफ है, और जो पुलिस की अन्य विंग है, वो पूरी तरह से अलर्ट, मुस्तैद और सतर्क रहेंगी। चूंकि इस गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से अपडेट लिया था और उसके बाद आर्थिक सहयोग भी दिया। दूसरी तरफ जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, जो राज्य का सचिवालय में स्थित है, वहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल ने जाकर के मौका मुआयना किया और किस तरह से कामकाज हो रहा है, कर्मचारी कितना एक्टिव है, इस हालात को जाना। और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो इस चीज से समझा जा सकता है, जैसा कि आपने श्रम जिक्र किया, कि बड़ी संख्या में जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। कुछ सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, रात दिन काम चल रहा है। और ऐसे में जो तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लोग परेशान हो रहे हैं और हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार गंभीरता से एक्शन ले रही है। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार लगातार गंभीरता से एक्शन ले रही है, सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार अधिकारियों से पल पल की अपडेट लेने के बाद उन्हें निर्देश भी किया जा रहा है, अलर्ट पर रहने का सलाह भी दी जा रही है। और कई हादसे इस तरह हो चुके हैं। रुड़की देहात में 23 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश में 439 जो सड़कें हैं वो बंद हो गई, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है इस तरह के संकट से बाहर निकलना, और इसके साथ ही प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां राजधानी में स्वास्थ्य चिंतन शिविर शुरू किया जाएगा। 14 और 15 जुलाई को इसका आयोजन होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इसका शुभारंभ करेंगे। ज्यादा जानकारी की बात करते हैं संवाददाता सोनू की ओर। सोनू, राजधानी में स्वास्थ्य चिंतन शिविर की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे शिविर को लेकर? ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो 15वें स्वास्थ्य शिविर चिंतन है उसको आयोजित किया जा रहा है। और इसमें तकरीबन 22 से अधिक राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अलग अलग चरणों में इस चिंतन शिविर में मंथन किया जाएगा। तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने अपने अनुभवों को साझा करेंगे और उत्तराखंड किस तरह की स्वास्थ्य सेक्टर में नई पहल कर रहा है इस पर फोकस होगा। इसके साथ साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो स्वास्थ्य सेवाओं को सबसे पहले पायदान पर है, उसके अनुभव कैसे हैं, इस पर मंथन किया जाएगा। तमाम ऐसे विषय हैं जो केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं हैं उन पर मंथन किया जाएगा। इस शिविर को बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से मान सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अधिकारी
लगातार इसके लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड में ये शिविर आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर का, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस चिंतन शिविर के आयोजन के बाद उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी देखने को मिलेगी और इसका फायदा सीधे तौर पर उत्तराखंड की आम जनमानस को मिलेगा। और जो बाहरी क्षेत्रों से यहाँ यात्रा करने पहुंचते हैं या यहाँ के पर्यटक स्थलों का दीदार करने पहुंचते हैं, उन लोगों को भी जरूरत के समय पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। तो बिल्कुल उत्तराखंड की जनता के लिए और परिवार के कल्याण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 14 जुलाई को देहरादून में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय शिविर का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के तत्वाधान में किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है। जो यूके एसएससी पेपर लीक मामले में नया शपथ पत्र जारी किया जाएगा। राज्य सरकार को करना होगा शपथ पत्र पेश। 4 सप्ताह में पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह का। सोनू, काफी लंबा समय बीत चुका है इस पूरे मामले को लेकर, और अब दोबारा से राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने की बात कही जा रही है। देखिए, ये ताजा मामला हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, उस पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। चूंकि सरकार पहले ही जो नकल विरोधी कानून है उसको लेकर के आई है और सरकार ने सख्त रुख भी अख्तियार किया है। खास तौर पर जो पेपर लीक प्रकरण है इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC की अधिकार क्षेत्र में जो होने वाली परीक्षाएं थी उस समय वो लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी। उसके बाद भी पेपर लीक प्रकरण सामने आए और इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार एक कानून लाई, क्योंकि अब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और न सिर्फ पेपर लीक प्रकरण बल्कि सहकारी बैंक में जो अनियमितताएं हुई हैं उसको भी इस जनहित याचिका में उसका भी जिक्र किया गया है। तो कोर्ट ने खास तौर पर अब सरकार से मौजूदा स्थिति जानने के लिए एक नया शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि अगली जो इस मामले की सुनवाई होगी दिसंबर माह में 11 तारीख को, उस सुनवाई को कोर्ट आखिर सरकार का अपडेट लेने के बाद क्या निर्देश देता है। और ये जो बहुचर्चित उत्तराखंड का पेपर लीक प्रकरण रहा है, इसमें सरकार ने जो अभी तक कार्य किए हैं उसको अपडेट कोर्ट को कराया जाएगा और उसके बाद कोर्ट के निर्देश आखिर क्या आएंगे ये देखना होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी। तो बता दें आपको, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिवालय भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में उधम सिंह नगर के 2 अभ्यर्थियों को आयोग के साथ राज्य सरकार के अधीन अन्य सेवा के लिए सूचीबद्ध प्रतियोगिता परीक्षा में आगामी 5 साल की प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। और अब यूसीसी पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आ गया, जहां नया शपथ पत्र जारी करने की बात कही गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां पर भारी बारिश से सड़कें जो है नदी बन चुकी हैं। दुकानों और घरों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। सड़क और गलियों में पानी भरने की वजह से जल कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटद्वार से जहां भारी बारिश से सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ किस तरह से भारी बारिश के चलते सड़कें जो हैं वो नदी में तब्दील हो चुकी हैं। दुकानों और घरों में पानी भर गया, जिससे जान माल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लोग परेशान हो रहे हैं। सड़क और गलियों में पानी भरने की वजह से जल कर्फ्यू लगा दिया गया है और लगातार सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि सभी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए।